गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 2 सितंबर। तो आज के करंट अफेयर यहाँ पर हम कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शॉर्ट न्यूज़ है। शॉर्ट न्यूज़ क्या है कि इंडियन गवर्नमेंट ने 1 सितंबर यानी कि कल के दिन एक कमेटी गठित की है, कमेटी को फॉर्म किया है। इस कमेटी को लीड कर रहे हैं, इसके चेयरमैन हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। और ये काम क्या करेगी? वन नेशन वन इलेक्शन, इसके बारे में डिस्कस करेगी, देखेगी संभावनाएं कि इसको लागू किया जा सकता है या नहीं, या फिर कैसे किया जा सकता है। ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन एक कॉन्सेप्ट है जिसका एम है एट सिंक्रोनाइजिंग इलेक्शंस फॉर द लोकसभा एंड ऑल स्टेट असेंबलीज। एक साथ सबके इलेक्शन करवाना, चाहे वो स्टेट असेंबलीज के हों या लोकसभा का हो। तो ये कमेटी यही सब देखेगी कि किस तरह से करवाया जाए, एक ही दिन पर सारे करवा दिए जाए या फिर एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम रख दिया जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस पर आते हैं। ऑन विच डेट द वर्ल्ड कोकोनट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो ये दिन जो है 2 सितंबर को, आज ही के दिन हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा, यहाँ पर बी किया हुआ है, यहाँ सी आप कर लीजिएगा। ठीक है, वर्ल्ड कोकोनट डे 2 सितंबर को होता है एवरी ईयर टू मेक पीपल अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस क्रॉप इन पॉवर्टी रिडक्शन। और 2 सितंबर को ही एशिया पैसिफिक कोकोनट कम्युनिटी जो है, इसका भी फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, 2023 में थीम क्या रखी गई है? सस्टेनिंग कोकोनट सेक्टर फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन हैज़ बीन ऑनर्ड विद द रमन मैग्सेसे अवार्ड 2023। रमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 में दिया गया है रवि कन्नन आर को। पिक्चर में भी आप इनको देख रहे होंगे। और इनके अलावा 4 लोगों को, मतलब टोटल 4 लोगों को मिला है। एक तो ये हैं, ये असम बेस्ड ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। इनके अलावा मिला है कोरवी रक्षंत को, ये बांग्लादेश के हैं। फिर उसके बाद यूकिनियो लेमस को तिमोर लेस्ते से बिलोंग करते हैं। और मिरियम कोरोनेल फेरर, ये फिलीपींस से हैं। तो इन 4 लोगों को मिला है रमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 का। और इस अवार्ड को एशिया का नोबेल प्राइज़ भी कहा जाता है। अब यहाँ पर पिछले कुछ अवार्ड्स रिवाइज कर लेते हैं। लोकमान्य तिलक अवार्ड दिया गया है हमारे पीएम नरेंद्र मोदी को। रमन मैग्सेसे अवार्ड 1959 का दलाई लामा को दिया गया था। एपल प्राइज़ लुइस कैफ्रेली को मिला है। शक्तिकांत दास गवर्नर ऑफ द ईयर, इनको मिला। सरस्वती सम्मान शिवाशंकरी को। व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी को। प्रिट्जर प्राइज़ डेविड शिपरफील्ड। मार्कोनी प्राइज़ हरि बालकृष्ण। यूनेस्को पीस प्राइज़ एंजेला मर्केल। लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर इन यूके मनमोहन सिंह को। द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट ऑफ द ईयर आर विष्णु प्रसाद। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रभा अत्रे। मिस यूनिवर्स 2022 आर बोनी गैब्रियल। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड एट गोल्डन ग्लोब्स एंड ऑस्कर मिला है नाटू नाटू को। विच क्रिकेटर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्वराज ट्रैक्टर्स। स्वराज ट्रैक्टर्स, इनका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है MS धोनी को। पिक्चर में भी आप देख ही रहे हैं। ठीक है, तो बस यही याद रखना है इसमें। तो यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर्स रिवाइज कर लेते हैं। तो राफेल नडाल और ईगा स्वाइतेक दोनों ही इन्फोसिस के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ICC मेंस वर्ल्ड कप शाहरुख खान इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। स्माइल एम्बेसडर फॉर ओरल हाइजीन कैंपेन इन महाराष्ट्र सचिन तेंदुलकर बनाए गए हैं। फर्स्ट इंडियन ग्लोबल एम्बेसडर फॉर फैशन ब्रांड गुच्ची आलिया भट्ट हैं। त्रिपुरा टूरिज्म और बंधन बैंक दोनों के ही ब्रांड एम्बेसडर हैं सौरभ गांगुली। यूनिसेफ इंडिया के नेशनल एम्बेसडर हैं आयुष्मान खुराना। फिर पेप्सिको इंडिया के हैं रणवीर सिंह। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर हैं प्रसून जोशी। जियो सिनेमा के हैं सूर्य कुमार यादव। प्यूमा इंडिया के हरमनप्रीत कौर। बायजूस ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर है लियोनल मेसी। एडिडास के हैं मनिका बत्रा और पलक कोहली। और T20 वर्ल्ड कप फॉर द ब्लाइंड के ब्रांड एम्बेसडर हैं युवराज सिंह। काकरापार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट इज़ सिचुएटेड इन विच स्टेट। तो ये सिचुएटेड है गुजरात में। और क्यों इसकी बात की जा रही है? क्योंकि अभी रिसेंटली हमारे PM ने अनाउंस किया है कि 700 मेगावाट न्यूक्लियर पावर प्लांट जो काकरापार में मौजूद है, ये अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पर काम कर रहा है। 30 जून 2023 से इसने काम करना शुरू किया था इस एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट ने। और जब शुरू किया था इसने काम करना, तो ये 90% की कैपेसिटी पर काम कर रहा था। और अभी अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पर काम करना इसने शुरू कर दिया है। ठीक है, तो इसीलिए इसकी बात की गई है, याद रखिएगा। काकरापार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट गुजरात में। यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इंडिया में जो हैं उन पर देख लेते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। तो कलपक्कम एटॉमिक पावर स्टेशन तमिलनाडु में है। नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश में।
कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट कर्नाटका में, राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन राजस्थान में है, फिर तारापुर महाराष्ट्र में, जैतापुर महाराष्ट्र में, कुडनकुलम तमिलनाडु में, गोरखपुर हरियाणा में और चुटका न्यूक्लियर पावर प्लांट मध्य प्रदेश में मौजूद है। हु वॉज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? आज़ाद भारत के पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे R.K. षणमुखम शेट्टी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और अभी इन्हीं का एक स्टैचू इनॉग्रेट किया गया, अनवील किया गया, कहाँ पर? कोयम्बटूर में। और किसने किया है? हमारे टेक्सटाइल मिनिस्टर पीयूष गोयल के द्वारा R.K. षणमुखम शेट्टी का एक स्टैचू अनवील किया गया है। इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला बजट भी इन्होंने ही पेश किया था 26 नवंबर 1947 में। अब यहाँ पर फर्स्ट इन इंडिया जी की रिवाइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पहले वाइस प्रेसिडेंट सर्वपल्ली राधाकृष्णन, पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस W.C. बैनर्जी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पहले थे सुकुमार सेन, भारत का पहला वाइसराय कैनिंग था, फिर पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक, पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे H.J. कानिया, फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा G.V. मावलंकर, पहले होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, पहले चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल ऑफ इंडिया पिनाकी चंद्र घोष P.C. घोष थे। Which state becomes first state in north eastern region to initiate आधार linked birth registration? नॉर्थ ईस्ट का पहला स्टेट है नागालैंड, जिसने आधार लिंक्ड बर्थ रजिस्ट्रेशन को इनिशिएट किया है, जिससे कि बर्थ रजिस्ट्रेशन जो बच्चों का होना है उसके प्रोसीजर को सिंप्लीफाई किया जा सके। ठीक है, और आधार भी बन जाए, 0 से 5 साल के बच्चों का आधार एनरोलमेंट हो सके। अब यहाँ पर फर्स्ट इन इंडिया करंट में देखते हैं ना, पीछे हमने जीके देखी थी, स्टैटिक जीके। यहाँ देखिए इंडिया का पहला विलेज एटलस गोवा में किया गया है, इंडिया का पहला ड्रोन कॉमन टेस्टिंग सेंटर तमिलनाडु में, पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट चेन्नई में, पहला वैदिक थीम्ड पार्क नोएडा में, पहला सोलर मिशन आदित्य L1 है जो 2 सितंबर आज ही के दिन इसको लॉन्च किया जाएगा, पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब केरला में, पहला अटल इंक्यूबेशन सेंटर इन फिशरीज केरला में, पहला MotoGP रेसिंग इवेंट ग्रेटर नोएडा, विमेन कबड्डी लीग पहली दुबई UAE में होने वाली है भारत की, पहला अंडर सी ट्विंस टनल मुंबई में और पहला इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क असम में इसको इस्टेब्लिश किया गया है। विच कंपनी सिक्योर्स BCCI TV एंड डिजिटल मीडिया राइट्स इन अ 5-year डील वर्थ 5,963 करोड़ रुपीज़? तो BCCI के साथ डील करते हुए डिजिटल मीडिया राइट्स किसने खरीदे हैं? वायाकॉम 18 ने। ठीक है, BCCI जितने भी डोमेस्टिक मैचेस को और डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स को होस्ट करेगा 5 साल के लिए, उन सभी मैचेस के मीडिया राइट्स वायाकॉम 18 के पास हैं। हु रिप्लेस्ड विश्वनाथन आनंद एज द कंट्रीज टॉप रैंक्ड प्लेयर इन चेस? तो ये है डी गुकेश, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। इंडिया के टॉप रैंक्ड चेस प्लेयर ये बन गए हैं डी गुकेश, सरपासिंग विश्वनाथ आनंद इन लाइव रेटिंग्स। पिछले 36 सालों से विश्वनाथन आनंद टॉप पर हैं, अभी आ गए हैं डी गुकेश। फिडे चेस वर्ल्ड कप 2023 की बात करें क्योंकि काफ़ी न्यूज़ में था, बाकू अजरबैजान में ये हुआ था, चैंपियन इसमें रहे थे मैग्नस कार्लसन, नॉर्वे के हैं। रनर अप थे इसमें आर प्रज्ञानंद, ये इंडिया से बिलोंग करते हैं। ऑपरेशन मुस्कान विच वॉज सीन इन द न्यूज़ was implemented in which city? ऑपरेशन मुस्कान बिलोंग करता है मुंबई से। ठीक है, मुंबई में इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। और क्यों किया गया था इसको? काम क्या था? माइनर्स को रेस्क्यू करने के लिए, जितने भी बच्चे मिसिंग होते थे उनको ढूंढ निकालने के लिए ये ऑपरेशन मुस्कान मुंबई में शुरू किया गया था। तो इसके तहत क्या किया गया है? ओवर 5,000 माइनर्स को रेस्क्यू किया गया है बाय मुंबई पुलिस। ठीक है, इसका एम था टू फाइंड मिसिंग चिल्ड्रन एंड रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेट देम। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्कोलॉजिस्ट हैव अनअर्थ 3,000-year-old priestly tomb in which country? तो ये पेरू में किया गया आर्कोलॉजिस्ट के द्वारा खोजा गया है और ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये एक एलीट रिलीजियस लीडर हो सकते हैं जो 3,000 साल पुराने पहले हों। तो बस ये जगह याद रखिएगा, पेरू। अब लास्ट में क्वेश्चन आप लोगों के लिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज फर्स्ट वुमेन CEO एंड चेयरपर्सन ऑफ रेलवे बोर्ड? ऑप्शंस हैं जया बच्चन, अरुणिमा सिन्हा, ज्योति वर्मा सिन्हा या फिर जया वर्मा सिन्हा। इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।